नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। एक तरफ छात्र हैं जिनकी जिंदगी का सवाल है, जिनके सपने सरकारी नौकरियों से जुड़े हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां हैं जो कभी सुनवाई का दावा तो कभी जांच की मांग कर रही हैं। सवाल यह है कि भर्ती रद्द हो या यथावत रहे। आखिर कोई ठोस फैसला अब तक क्यों नहीं लिया गया? आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है भाजपा प्रवक्ता सुरेश गर्ग और कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, सीधा सवाल और पहला सवाल आपसे, क्या भाजपा और कांग्रेस एक मुश्त होकर छात्र विरोधी काम कर रही है? क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र लगातार डिमांड कर रहे हैं कि भर्ती या तो रद्द की जाए या यथावत रहे। अब तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया? देखिए, आज भी हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई थी और हाई कोर्ट ने अभी 1 जुलाई की डेट दी है। और जब कोर्ट के अंदर अगर प्रक्रिया विचाराधीन है तो आपको कोर्ट का न्याय का इंतजार करना चाहिए। फिर दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 2021 की भर्ती है, तो 2021 से 2023 तक तो सरकार राजस्थान में कांग्रेस की थी। कांग्रेस को उस समय क्यों नहीं याद आया कि इसके अंदर घोटाला था? आज कांग्रेस इस पे डिमांड कर रही है कि एसआई भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, तो कांग्रेस उस टाइम कहां चली गई थी? यानी कि कांग्रेस ने ये साबित कर दिया कि इनके कार्यकाल में 2018 से 2023 के बीच में 5 साल के अंदर सिर्फ घोटाले हुए हैं, घोटाले के अलावा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि खुद अशोक गहलोत जी ने जब ये स्वीकार किया था कि मुझे मेरी सरकार बचानी है, सरकार बचाने के लिए बेलगाम मंत्री और एमएलए बेलगाम छोड़ दिए थे कि भ्रष्टाचार करो। अब आप ये बताइए कि इनके कार्यकाल के अंदर 18 से 19 एग्जाम हुए, उन 18 से 19 एग्जाम में से एक भी एग्जाम फ्रेश नहीं हुआ, सब में घोटाले हुए, सब में पेपर लीक हुए। और इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमारी सरकार 2023 के अंदर आई, हमने एसआईटी का गठन किया, 50 से ज्यादा एसआई को बर्खास्त कर दिया है, 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि ये तो एसआई भर्ती घोटाला नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया भर के तो और भी दूसरे एग्जाम है, उसमें भी इससे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। डुप्लीकेट मार्कशीट के माध्यम से या डमी कैंडिडेट के माध्यम से सिलेक्शन होना, तो ये इस तरह का तो पूरा इन्होंने माया जाल बिछाया था पूरे 5 साल के अंदर। बिल्कुल सुरेश जी, तो बिल्कुल आप ये देखिए कि बिल्कुल आज सुरेश जी, हम आप उन सही कह सब रहे हैं, चीजों लेकिन को एक रोक बात यहाँ के मैं कार्रवाई बताना कर रहे चाहता हैं। हूँ। जी सुरेश जी, यहाँ मैं एक बात आपको जोड़ के भी बताना चाहता हूँ कि छात्रों को कार्रवाई का इंतजार नहीं, बल्कि लंबे वक्त से फैसले का इंतजार है। इसी के साथ मैं राजकुमार जी के पास चलना चाहता हूँ। राजकुमार जी, सबसे पहले आपका मत, रद्द होनी चाहिए या यथावत रहनी चाहिए? कांग्रेस की बात बाद में करेंगे। जी बिल्कुल। मेरा अगर व्यक्तिगत मत देखा जाए तो जो इसमें ईमानदारी से ये काम होना चाहिए कि जो ईमानदारी से पेपर देख के पास हुए उन्हें उत्तीर्ण घोषित करना चाहिए। बाकी जिन पे कार्रवाई हो रही है तो उनको हटा के उतने ही पदों पे दोबारा भर्ती करना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी का इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी जब तैयारी करता है तो सिर्फ वो स्वयं उसकी व्यक्तिगत मेहनत ना होके उसके पीछे उसके पूरे परिवार की पूंजी, समय, धन वो रहता है, खर्चा है, खाने का, पीने का, सारी व्यवस्थाएं होती है। और यही हमारी पार्टी का मत भी है कि जो निर्णय न्यायोचित हो, इसमें किसी का भी बुरा ना हो। मुझे समझ में सौरभ जी ये नहीं आता कि अभी सरकार बीजेपी की है, हर बार ये पीछे क्यों चले जाते हैं? हर बार इनको याद दिलाना पड़ता है कि भर्ती जब घोटाला हुआ तब एसओजी का गठन हुआ, जांच सौंपी गई, काम धीरे धीरे उस पर चले गए। आज कोई क्राइम होता है तो तुरंत होता नहीं। मैं इनको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, सुरेश जी तो काफी वरिष्ठ है, कि जब वसुंधरा राज्य सरकार थी, जब 14 पर्चे लीक हुए थे 13 से 18 के बीच में, क्या किया आपने? हम कांग्रेस ने उसकी अपेक्षा क्या किया? ठोस कदम उठाए, कानून बनाए, सजा के प्रावधान दिए, उनके घर तोड़े गए। आपने क्या किए? ठोस काम के लिए आपने क्या किए? 17-18 कर दिए, मतलब आपने वो उससे अरे तो ज्यादा अपनी सुनिए, उपलब्धि विषय ये नहीं है सुरेश जी, आप शांति से सुनिए। नहीं, सुरेश जी आपने शांति से फिर सुनिए, उससे मैंने बड़ी आपको उपलब्धि शांति बता से दी सुना ना, ना। यही किया ना आपने। सुरेश जी आपने रोकने की कोशिश की है घबराइए राजकुमार मत, जी। सर नहीं, घबराइए मत, कोशिश की। शांति से सुनो, घबराने वाली बातें घबरा उछल तो कूद आप मत रहे हो, मचाओ, शांति से आपके सुनो। लोग जेल में जा रहे आपको तो सुना घबरा ना तो आप रहे हमने। हो। सर तो सर चिढ़ो मत, राजकुमार अपनी जी, शकल देख के आपके चिढ़ो लोग जेल मत। में जा रहे तो घबरा तो सर आप क्यों सर घबराएंगे? प्लीज, ये सौरभ जी आपके नेता जेल में है साहब, मैं आपसे मैंने इस अपेक्षा मुद्दे कहीं पर करता हूँ कि जमानत जितना पे है, समय जेल में है इनको साहब। दिया उतना समय मैं मुझे भी आपको एक बोलने जवाब दिया देता जाए। हूँ, आप क्यों आइए। घबराएंगे? अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस मुद्दे की शुरुआत इसलिए की ताकि इस मुद्दे पर सियासत ना हो, बल्कि कोई फैसला हो।
अब सबसे बड़ा सवाल मैं राजकुमार जी आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपकी व्यक्तिगत राय ये है, इतनी स्पष्ट है, तो आखिर कांग्रेस ये बात 2021 में क्यों नहीं समझ पाती कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले पे कार्रवाई करनी जरूरी है, अन्यथा छात्र इसमें और भी डूबते चले जाएंगे और ये जो छात्रों की मानसिक परेशानी वो बढ़ती जाएगी। क्यों नहीं समझ पाई कांग्रेस उस वक्त? सौरभ जी, जब भी कोई घोटाला या करप्शन या कोई घटना दुर्घटना आपने स्वयं ने देखा है कि जब उसका मुकदमा दर्ज होता है, उसके बारे में जानकारी तो जो उसकी तफ्तीश की जाती है, हर चीज की, हर पहलू के तथ्य को देखा जाता है कि क्या ये सही है कि गलत है, इसमें कौन शामिल है कौन शामिल है। एक दिन में आज तक हिंदुस्तान का इतिहास, चाहे भाजपा की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, खैर भाजपा वालों ने कभी करप्शन पे तो कार्रवाई की नहीं, तो जितने भी कार्रवाई हुई है वो एक दिन में तय नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि आज किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और दूसरे दिन उसको सजा और उसकी तफ्तीश होती है, कौन साथ था, कौन आया, कौन सहयोगी था, कौन इस प्लानिंग में शामिल था, एक प्रक्रिया होती है। लेकिन मैं तो अब ये कह रहा हूं कि अब इनकी सरकार है, क्योंकि यही इन्होंने चुनावी मुद्दा भी बनाया, जी, बड़ी मछलियां वगैरह वगैरह, हम आते इसको रद्द कर देंगे वो कर देंगे। तो फिर क्यों युवाओं को गुमराह कर रहे हैं भाई? आप बार बार पीछे क्यों जा रहे हो? आप वर्तमान पे क्यों नहीं बात करते कि आप ही के मंत्री आप ही के खिलाफ टंकी पे चढ़ जाते हैं इसको रद्द करने, तो किरोड़ी लाल जी का नाम लेके बात क्यों नहीं करते? उस पे मैं भी क्या वो आपके सरकार के मंत्री नहीं है? बिल्कुल उस पे क्या आ रहा हूँ, लेकिन क्या उन्होंने आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया? उस पे कब बात करोगे? जिम्मेदारी तय करने की बजाय, जिम्मेदारी लेने के बजाय अपने आप को बचाने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों पे चले जाओ। राजकुमार जी, उस पे भी मैं आ रहा हूँ। किरोड़ी लाल मीणा पे भी मेरा एक सवाल है, लेकिन मैं ये सबसे पहले सुरेश जी से समझना चाहता हूँ कि आप में और कांग्रेस में क्या फर्क है? समय उन्होंने भी लिया, वो भी कार्रवाई का हवाला दे रहे हैं, समय आप भी ले रहे हैं, आप भी कार्रवाई का हवाला दे रहे हैं। लास्टली जो नहीं हमारे पास उपाय बचता है वो तो यही है कि छात्र पीड़ित हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? नहीं 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 नहीं, सौरभ जी आप गलत जगह जा रहे हो। जी, हमारी सरकार में और उनकी सरकार में बहुत फर्क है। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री ने तो कभी नहीं बोला कि मैं बैसाखी पे चल रहा हूं। इनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तो यही कहा ना कि मुझे तो कुर्सी बचाने के लिए बाड़ेबंदी में रहना पड़ा। अशोक गहलोत जी का खुद का स्टेटमेंट है, अशोक गहलोत जी का खुद का स्टेटमेंट है। बिरला मंदिर के अंदर शिक्षकों का सम्मेलन था, उसके अंदर अशोक गहलोत जी ने खुद ने शिक्षकों से पूछा कि क्या आपके ट्रांसफर बिना रिश्वत के होते हैं क्या? 2 बार शिक्षकों ने बोला कि साहब बिना रिश्वत दिए हमारे ट्रांसफर नहीं होते, और शिक्षा मंत्री उसमें बैठे हुए थे, और इसके बाद में शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा मंत्री से हटा दिया गया। अब बता दीजिए कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है? अशोक गहलोत जी ने खुद ने कहा है कि ठेकेदार और इंजीनियर दोनों मिले हुए हैं। अब बता दीजिए, अशोक गहलोत जी ने खुद ने कहा कि मैं हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से इतना परेशान था कि मुझे बाड़ेबंदी में रहना पड़ा, 5 स्टार होटलों में रहना पड़ा। हमारी सरकार में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सब चीजें देखिए। फिर दूसरा, आज मैं तो एक चीज को कल्पना करना, एक चीज का मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज हमारी सरकार को 18-19 महीने हो चुके हैं। हमने 67,040 नियुक्तियां दे चुके हैं। अब तक 67,040 नियुक्तियां दे चुके हैं। 1,88,543 की नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। कांग्रेस के प्रवक्ता से दावे के साथ कह देता हूं कि 2 लाख प्रतिवर्ष की घोषणा करने वालों ने आपने 5 साल में कितनी नियुक्तियां दी है? चैलेंज के साथ कह देता हूं कि अगर हम दोनों की 1,88,000 और 67,000 को टोटल लगा दो तो उससे कम आपने 5 साल में नियुक्तियां दी है। अब बता दीजिए सरकार कौन अच्छी दे रहा है, कौन सुशासन दे रहा है? ठीक है। भजन लाल जी सुशासन दे रहे हैं, अशोक गहलोत जी ने सुशासन दिया है। तो मेरा एक राजकुमार जी से बात जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं सुरेश जी कि 2021 में ये होता है, 2023 में आपकी सरकार आ जाती है। इस पूरे अंतराल में आप आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाती। 2023 में जब आपकी सरकार आती है, 2025 हो जाता है। फिलहाल आपकी सरकार भी कार्रवाई के हवाले ही आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं राजकुमार जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। राजकुमार जी, नहीं, मैं कार्रवाई के लिए जवाब देता हूँ आपको। एक बार सौरभ जी, बिल्कुल मैं आपके पास आ रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बार मैं राजकुमार जी से ये सवाल स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ कि आप बैकफुट पे क्यों हैं? हनुमान बेनीवाल कम संख्या बल के साथ जब लगातार सड़कों पर पहुंचे हुए, आपके पास तो संख्या बल की भरमार है, आखिर आप बैकफुट पे क्यों खेल रहे हैं? आप लगातार आइए, सामने सड़कों पे आइए। सौरभ जी, आपने कैसे तय कर लिया कि कांग्रेस बैकफुट पे? जी, क्या सिर्फ हर बात पे सड़कों पे आना ही उसका समाधान है? आपने अभी सुरेश जी से पूछा कि आपकी सरकार क्यों वक्त लगा रही है, उन्होंने फिर वो गहलोत साहब पे चले गए। वास्तविक वर्तमान पे बात करने से जो भग रहे हैं, इससे साबित होता है कि क्या
आपकी मंशा है ही नहीं उन विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए। और गहलोत आप क्या साहब चाहते हो? एक बोलते ना कि नहीं नहीं अरे सर नहीं, शांति से सुन सौरभ लीजिए जी, ना इनको गर्ग साहब, पूछिए बीमारी है कि क्या बीच में बोलने इनके की। नेता ये बोल रहे हैं कि एसआई सर भर्ती सौरभ जी मैं कैंसिल आपसे होनी अपेक्षा चाहिए। करूंगा कि जितना देखिए, समय इनके मुझे नेता मिले बोल रहे वो हैं कम एसआई से कम भर्ती होनी मैं खुल चाहिए, के बोल कांग्रेस पाऊं, प्रवक्ता यहाँ आके या बोल फिर रहे ये हैं कि बीच में नहीं टोका एसआई टाकी भर्ती चलता कैंसिल रहे। होनी चाहिए। सुरेश जी एक बार अब राजकुमार जी सौरभ दोनों जी, में क्या डिफरेंस है? सौरभ इनको जी या तो नेता तय मैं कर ले या अपेक्षा करता प्रवक्ता हूं तय कर ले कि इनको कि करना क्या सुरेश है। जी अब पहले ये इनको डिसाइड है ना करके थोड़ी आए, आप बीमारी अपने है सुरेश जी एक भाजपा बार राजकुमार जी जवाब प्रवक्ताओं देते हैं, को। फिर आपके आप पास आ रहे अपने नेताओं से पूछ के आओ कि आपको बोलना क्या है। आपके नेता तो बोल रहे हैं कि एसआई भर्ती कैंसिल होनी चाहिए। आपके सचिन पायलट जी बोल रहे हैं हैं। ठीक है कि सुरेश एसआई जी, भर्ती तो कैंसिल सुरेश होनी जी चाहिए। आपने आप जवाब, यहाँ के ये बोल रहे हो कि नहीं एसआई भर्ती तो कैंसिल ठीक नहीं है होनी चाहिए। ठीक है राजकुमार जी बताइए बताइए। नहीं पहले ये इनसे पूछ लो, बीमारी वापिस दौरे पड़ेंगे, मैं बोलते ही कि शांति से बीमारी सुन नहीं, पाए। आप झूठ क्यों बोलते हो? अजी अरे झूठ क्यों झूठ, अरे बोलते यार हो? एक बात बताइए, आप कौन सा झूठ बोलते हैं? आपने क्या कर लिया? आपने क्या कर लिया 2 साल में? क्या निर्णय दे दिया आपको? ये बात किरोड़ी लाल मीणा टंकी पे क्यों चढ़ा, ये बताइए ना जनता को। क्यों झूठ बोल रहे हो, क्या नकार दिया है? ठीक है अरे आप तो यूँ बताइए, किरोड़ी लाल मीणा आप ही की सरकार में टंकी पे क्यों चढ़ा? बात करते हो किरोड़ी लाल मीणा क्यों सुरेश जी, चढ़ा, इसमें बता सकते हो क्या सुरेश सुरेश जी? जी राजकुमार जो जी जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो, सुरेश जी क्यों राजकुमार जनता को मूर्ख बनाने का? किरोड़ी सुरेश लाल जी मीणा टंकी पे क्यों चढ़े, बताइए ना जनता को। सुरेश जी राजकुमार बोलिए जी ना, को बोलने दीजिए कि डर लगता है किरोड़ी लाल मीणा का नाम लेने से? आपको मुझे वास्तविकता बताइए पे कि डर आप लगता ये है? बताओ एसआई भर्ती लीजिए के ना, अंदर आपका स्टैंड क्यों क्या है? क्यों 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 आपके नेता का बेवकूफ स्टैंड बना क्या है और रखा है आपका आपने स्टैंड लोगों क्या है? को। दोनों में डिफरेंस क्यों है? अरे हमारा स्टैंड तो कुछ भी हो, मैं तो डिफरेंस आपसे क्यों पूछता है? हूँ, आपकी किरोड़ी लाल सरकार, नेता आपका है तो मंत्री सुनिए, आपके खिलाफ टंकी पे भर्ती चढ़ रहा है, तो मंत्री आपका मंत्री स्टैंड है। क्या है? किरोड़ी आपका लाल जी स्टैंड तो बता हमारा दीजिए ना पूर्व आप तो। मंत्री कृषि मंत्रालय बोलने सिर्फ का बस मतलब है। लगा है ठीक है पूर्ववर्ती सुरेश सरकार जी है, सुरेश जी सुरेश जी मैं आपके पास आया था, मैंने आपको बोलने का वक्त दिया था। एक बार जब तक राजकुमार जी से कांग्रेस उनकी के बात सुन भरोसे लेते हैं, सरकार राजकुमार चलाते जी से उनकी रहोगे। बात सुन लेते हैं, राजकुमार जी से उनकी बात सुन के समझ लेते सौरभ हैं जी, कि वो क्या बोलना चाह ये रहे बीमारी हैं। है राजकुमार जी भाजपा आपका प्रवक्ताओं वक्त, की, इनकी नहीं। जी इनके ये सीख के ये आते हैं कि जब आपको आईना दिखाया जाए, जब आपको आप हकीकत सवाल सामने का आए जवाब तो आप दीजिए, झूठ उछल कूद बोलना मचाइए, बंद सवाल का करे। मुद्दे से जवाब दीजिए भड़काइए, कांग्रेस के मुद्दे पे प्रवक्ता बात यहाँ मत के झूठ कीजिए, बोलना बंद शांति करे। से सवाल का 2 जवाब मिनट दीजिए नहीं सुरेश सुन जी। पाते। झूठ बोलना बंद मैंने जब करे। इनकी बात पूरी सुनी, इनको पूरा समय दिया, इनके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, ठीक है तो बोलिए इनकी बोलिए। बौखलाहट और मेरे बीच में बोलना ये झूठ दर्शा बोलना देता है बंद अपने करे। आप कि ये कितने बड़े झूठे हैं। अजी ठीक ये है झूठ ठीक है सुनना ही बोलना बंद नहीं करे। चाहते हकीकत को। राजकुमार मैं जी तो यूं बोल रहा हूं ठीक कि है इनके सरकार का मंत्री इन्हीं के खिलाफ टंकी पे चढ़ा था, किरोड़ी लाल मीणा। उस जी। पे एक शब्द क्यों नहीं बोल पाते, क्यों डरते हैं उस पे? क्या इनका मैंने जो आपको जो इनकी भारत सरकार सरकार का मंत्री इनके खिलाफ चढ़ा राजकुमार तो जी वो सरकार गलत वो कि दूसरा काम सरकार कर गलत? रहे हैं। चलो एक बात व्यक्तिगत बताइए, टिप्पणी करेंगे मैं तो तो सीधी सी बात जी, पूछता हूँ, वैसे ही इनका मंत्री गलत सरकार कि निकल इनकी तो दिखाई सरकार नहीं गलत? आपको। कौन गलत? उससे दूध का दूध पानी का पानी हो राजकुमार जी जाएगा। सौरभ जी एक बात पूछ लीजिए, किरोड़ी लाल मीणा गलत क्या बीजेपी सरकार गलत? एक मेरे बात पास पूछ उसका लीजिए, अभी सवाल है, पूरे वो मैं मुद्दे का पूछ दूध का लूंगा, दूध पानी का पानी हो मैं जाएगा। पूछ लूंगा, बिल्कुल पूछिए पूछूंगा इनसे, राजकुमार जी, लेकिन क्या फिलहाल जवाब दे पाएंगे इस बात का ये? मैं पूछ लूंगा उनसे सवाल, लेकिन फिलहाल जो मैंने आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। आप मेरे से कुछ बात कर रहे थे कि मैंने कैसे तय कर लिया, इसका आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जी नहीं, मैं जवाब देने लगता हूँ, ये बीच में बोल जाते, तो आप पहले तय कर लो, इनसे पूछ लो कि उछल कूद ना मचाए, तो मैं आपका जवाब दे दूं। सुरेश जी सुन लेते हैं फिर आपके पास, ठीक है? अरे झूठ क्यों बोलते हैं साहब? राजकुमार जी बोलिए। अरे बीजेपी से बड़ा झूठा कोई भी नहीं है, पूरा दुनिया जानता है। गूगल करके देख लो, क्यों झूठा चेहरे पे ला दिया नरेंद्र मोदी आपको? का नाम आएगा, क्यों जनता फिर ने पता नकार दिया? लग जाए अरे साहब बीजेपी जनता ने से बड़ा नकार दिया झूठा आपको। पूरा अरे विश्व साहब जानता है जनता कि ने तुमसे नकार बड़ा दिया झूठा आपको। कौन है। राहुल 2 गांधी करोड़ माफी मांगता रोजगार, है तो झूठा 15-15 रहता है। लाख राहुल खाते में गांधी माफी महिला मांगता रहता सुरक्षा, है। जगह याद है जगह ना राहुल लोगों गांधी को? माफी मांगता भूल रहता गए है। 15-15 जमानत लाख होता खाते है में। अरे वो आप लोगों साहब से बड़ा जमानत नहीं कर झूठा रहा है मक्कार वो आदमी कौन है? मांगता जिस पार्टी की जड़ें है। झूठ साहब माफी बुनियादें झूठ मांगता पे रहता टिकी है। हो, इतना वो बताना झूठ चाहता हूँ कि माफी यहाँ मांगता रहता राजनीति है की कोई जगह नहीं, झूठा कौन है साहब? राजनीति की कोई जगह नहीं, क्योंकि ये जो सवाल है, ये जो चर्चा है, वो छात्रों के भविष्य को लेकर किया गया है। अगर आप एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं या आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। मैं निष्कर्ष अपने मुद्दे निकाला से रह कभी जाएगा नहीं कि हटा, ये कार्रवाई अपने जारी मुद्दे रहेगी। से भटक रहे हैं। हमें सवालों का इनको जवाब जवाब देना ही चाहिए। नहीं है, इनको घूम फिर के कांग्रेस ठीक पे है, जाना है। मैं राजकुमार जी आपसे विनती करता हूँ इनको कि आज आप वर्तमान सवालों का मुद्दे पे जवाब बात दीजिए, करनी नहीं है, वर्तमान व्यक्तिगत समय पे टिप्पणी से बात बचिए। करनी नहीं है। आपकी जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। और सुरेश जी आप प्लीज आप बात सुनिए, क्योंकि हमें निष्कर्ष चाहिए, हमें सिर्फ एक मसौदा नहीं चाहिए। प्लीज राजकुमार जी आपसे जो पूछा जाए उसका सवाल का जवाब। सौरभ जी, मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड साफ है। जो दोषी है उनको सजा दीजिए, उनको इस भर्ती से हटाइए। जो ईमानदारी से पेपर दे के पास हुआ है उनको रखिए, बाकी पदों के लिए भर्ती निकालिए। अब आप ही बोलते हो कांग्रेस ने क्या 1 साल बचा था, आपको तो 2 साल 1.5 साल हो गया, आपने
आपने क्या कर लिया? आप सरकार आपके हाथ में, फैसला आपको लेना।
कोर्ट आपसे जवाब मांग रहा है, कोई कांग्रेस से थोड़ी मांग रहा भाई। करना तो आपका, आप ही का मंत्री आप ही के खिलाफ टंकी पे चढ़ रहा है, उस पे आप बोल नहीं पा रहे हो। अब मुझे एक बात का जवाब चाहिए, चलो मैं झूठा, हम सब झूठे, तो अब इनसे पूछ लीजिए किरोड़ी लाल झूठा कि भाजपा की सरकार झूठी, ठीक है कौन झूठा? अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण बताइए। सवाल है आपसे सुरेश जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री भजन लाल जी का कितना समर्थन है? सवाल इसलिए क्योंकि वो लगातार धरने पर है, स्पष्ट मांग है भर्ती रद्द हो, मगर सुनवाई विलंब है। आप भी देख सकते हैं कि आपके सामने कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो लगातार किरोड़ी लाल मीणा के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आप स्पष्ट अपना जवाब के साथ इस पूरे मसले को खत्म कर सकते हैं, प्लीज सुरेश जी। देखिए सौरभ जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट में पूछा विरोधाभास। किरोड़ी लाल पे फिर चले गए इसके कांग्रेस पे। नेता बोल रहे हैं, अरे सवाल का जवाब दे दो ना। आगे नहीं समझ में, अब आगे नहीं समझ में महसूस हो रहा था वो। अरे आपकी सीधा दर्द, जवाब दो ना। अरे क्या पुराना समझ में आ दर्द, रही? समझ को तो आपकी आपको नहीं आ रहा, झूठ भगे हो फिर कांग्रेस पे। आपकी झूठ, अरे किरोड़ी सब लाल झूठ और आपकी भजन लाल बता से रहा पूछा, हूँ, उससे से बक्के फिर आपको कांग्रेस पे। बता रहा हूँ तो आगे हिम्मत है बोलने की, आगे ना दर्द आपका, हकीकत। आगे अरे ना जब दर्द दर्द, तो आपको लग यही रही है, है, मिर्ची आपको लग रही है, यही है, बोल आप नहीं नकारा पाए हो। नेटवर्क बवासीर आपको होगी किरोड़ी लाल मीणा के नाम। नकारा निकम्मत किसको बोला था? अरे हमारी बवासीर सरकार आने आपको के होगी बाद किरोड़ी लाल मीणा के नाम पे, राजकुमार बोल जी, नहीं पा गरिमा रहे हो बनाए आप। रखें। बोल लिए। आप हम तो हम एक एसआई को बता दो जिसको बर्खास्त किया हो, तो 800 अरे गुस्से आप से तो एक ये सिंगल उस पे एसआई को किरोड़ी बता लाल दो, मीणा और भजन लाल से सिंगल पूछा है, एसआई मुद्दे को पे बात कर ऐसा लो। खा लिया, अरे घर गर्ग लिए थे साहब, आपने भ्रष्टाचार मुद्दे पे में, बात कर लो। भ्रष्टाचार में क्यों घर भग रहे हो लिए फिर थे। इधर उधर? मैं तो 50 से ज्यादा एसआईओ को बर्खास्त कर ये दिया, लोग, अब सौरभ जी आप खुद एसआई तय कर लो 200 से ज्यादा कि ये लोगों को लोग बात ही गिरफ्तार नहीं कर करना दिया, चाहते, आरपीएससी मेंबर को ये गिरफ्तार लोग करके भर्ती पे जेल में बात डाल ही नहीं दिया। करना चाहते, ये आप फिर बताइए निकल आपने दिया क्या दूसरी किया है? जगह। ने 18 महीने के अंदर ये ठीक है काम किया सुरेश है। जी, हमने सुरेश जी, नियुक्तियां दी है 67,000 से ज्यादा, अब आगे सौरभ जी लोकसभा सवाल के पे आप आते हैं 83,000 सुरेश से जी। ज्यादा की नियुक्तियां अगर दी है। अगर आप चाहें तो बता ये दीजिए सवाल आपने दोहरा भी क्या किया सकता है। हूँ आपके लिए मैं सुरेश आपको जी। बोल रहा हूँ कि आपने बता दीजिए, दावे के साथ कहता हूँ कि ठीक आपने है 5 साल में जो नहीं किया हमने 18 महीने के अंदर कर दिया। सवाल जी, सुरेश जी, सवाल पूछने का काम मेरा है। मैं आपसे सिर्फ इतना जवाब चाहता हूं कि किरोड़ी लाल मीणा जी को मुख्यमंत्री भजनलाल जी का कितना समर्थन प्राप्त है, बस इसका उत्तर दीजिए। सवाल मैं किरोड़ी पूछूंगा। लाल मीणा जी तो हमारे, अरे सौरभ जी, किरोड़ी लाल मीणा जी तो हमारे मंत्री है, कैबिनेट में है, काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं ना। किरोड़ी लाल जी किसने कहा मंत्री नहीं है? कर रहे हैं ना काम, जा रहे हैं ना, सेक्रेटरीट में भी जा रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग में भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। तो ये सब चीजें कांग्रेस जब इनके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में किस तरह के झगड़े थे दुनिया ने देखा था, उसकी वजह से राजस्थान को कितना नुकसान हुआ था ये तो सबको पता ही है ना। सौरभ जी, आज हम सुशासन दे रहे सौरभ हैं, जी एसआई हम भर्ती मौके के दे रहे मामले हैं, में हम किरोड़ी लाल क्राइम और को भजन कम लाल कर जी रहे से हैं, पूछा गया था, इनसे ये हम इसका विश्वास जवाब अब भी नहीं दे पाए। ये अब भी उसका जवाब नहीं दे, बोल बोल करके निकल रहे हैं। इनकी यही बौखलाहट, यही घबराहट दर्शा देती है कि कितनी बड़ी आप असंतुष्टि केवल इनके झूठ बीच में बोलने है। की राजनीति करते हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे आप झूठ, केवल झूठ अरे बोलने भाई की साहब राजनीति करते हो, हम तो आपका सुशासन तो देते गूगल हैं। सर्च कर लो, झूठा क्या अभी अभी कुचल के अभी नीचे अभी नाम देखो लिखा चौथी जाएगा, पूरा दुनिया संसदीय जानते है भारत कौन झूठा। 11वीं कहने की अर्थव्यवस्था जरूरत थी, नहीं है, ये है हमारा सुशासन, कहने की जरूरत ये नहीं है, हमने जनता को क्या कौन झूठा सुशासन कहने की दिया है। जरूरत नहीं है, ये पूरी ठीक है दुनिया जानती है कि झूठा कौन वही है तो बात है ना। और झूठ पे अब राजनीति आपको क्या कौन समझ करता है। में गर्ग आएगा साहब, नहीं, अब क्या करें, देखो साहब कोई अरे उपाय नहीं है आप ऐसा ही कांग्रेस भर्ती का। पे बोल लो ना, क्योंकि किरोड़ी लाल कांग्रेस भजन लाल को पे, दिल्ली में उससे क्यों राफेल भग रहे हो? डर रहे हो देना क्या? तैयार है। किससे डर रहे हो? भजन लाल राजकुमार शर्मा से डर रहे हो कि किरोड़ी लाल मीणा से डर रहे हो? घर किससे तो डर आप रहे रहो, हो? घर तो आप किससे रहो, डर हम रहे हो क्यों आप? डरेंगे? अरे ऐसा ही भर्ती पे सरकार दोनों का करेगी, स्टैंड बात अलग अलग है, करेंगे। उससे बोल लो ना, उससे क्यों बोल के आ रहे हो? जी अरे जी, बता ठीक दो है ना ठीक है किससे डर लग रहा है, भजन लाल राजकुमार शर्मा जी, से कि किरोड़ी इस लाल बात से? में नहीं डरेंगे हम। राजकुमार जी, मेरा अरे अगला गर्ग सवाल साहब आपसे बता है दो, जनता और सुन रही मैं है, अपने अगले सवाल बार बार इस आपको बात पूछा की जा रहा मेरा है, भग सीधा रहे हो सवाल क्यों आ रहे राजकुमार हैं? मीणा जी आपसे, कांग्रेस किसको प्रवक्ता बोल रहे हैं? राजकुमार मीणा जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, मेरा सीधा सौरभ जी सवाल आपसे आपने है। ऐसा ही भर्ती पे राजकुमार इनसे जी से क्लियर मेरा जवाब अगला पूछा, सवाल है मैं भी प्लीज। चाहता हूँ कि ये मुद्दे पे रहे, ठीक है हम भी तो चाहते हैं मुद्दे पे बात करें। अरे ठीक है भ्रष्टाचारी क्या कब तक मुद्दे में इनकी बकवास रहेंगे? सुनेंगे यहाँ जो बैठ के? आपके कब नेता तक आके इनकी देखो बकवास करेंगे जनता तो सुनेगी? कैसे क्यों नहीं बोल भ्रष्टाचार पा में चल रही है? जाते हैं, क्यों नहीं इनके बोल पा जेल रहे में हैं? है, इनके नेता अरे जेल हम है, भ्रष्टाचार पे जेल बात में कर लेंगे, हम राजकुमार देश जी, कई पे बात सवाल है, कर लेंगे, अभी समझना मुद्दा चाहिए, ऐसा ही भर्ती का, समझना उस पर चाहिए। टिक जाओ ना महाराज। नहीं बोल पा रहे हो, डर रहे हो ना, डर रहे हो ना। ये आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट दिखा रही है, किससे डर रहे हो? चलो नाम बता दो, किरोड़ी लाल मीणा जी से डर रहे हो कि भजन लाल जी से डर रहे हो? ये नाम बता दो। वो ठीक है, आपकी बौखलाहट, अगले आपके सवाल फेस की ओर बढ़ेंगे। इंप्रेशन ने राजकुमार दिखा जी, दिया है मेरा कि आपकी सीधा घबराहट सवाल, दिख रही है, लेकिन ये राजकुमार तो जी, दिखा दो डर किससे रहे हो। काफी स्पष्ट और सीधा सवाल मेरा आपसे है। राजकुमार जी, सीधा सवाल आपसे है, राजकुमार जी क्या मानते हैं, अगर सही वक्त पर पेपर लीक के फौरन बाद कांग्रेस तुरंत कार्रवाई करती तो आज छात्रों को अपने भविष्य को लेकर इतना परेशान नहीं होना पड़ता? और राजकुमार जी,
एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ कार्रवाई का जिक्र आप नहीं करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि किस तरीके से कोर्ट कितना आदेश देती है, कितना फैसले में वक्त लगता है। एक सीधी सी प्रतिक्रिया कि क्या आपको लगता है कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, ताकि भविष्य में जो करियर को लेकर इतनी चिंता में है छात्र, उनके साथ ये ना होता आज? क्योंकि मैं लगातार स्थानीय मुद्दों पे बात कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, और वो कार्रवाई का जिक्र नहीं करते, वो ये बताते कि उनका दर्द क्या है। उसी दर्द को मैं आपको एहसास कराना चाहता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो दर्द का एहसास आपको होगा। उस दर्द को महसूस करके इस बात का जवाब दीजिए प्लीज, राजकुमार जी। सौरभ जी, कार्रवाई की बात आ रही है तो मैं आपको फिर एक बात बता देता हूँ। 21 में पर्चा लीक हुआ, 22 में हमने कानून बना दिया। रोकथाम का उपाय तो करना पड़ेगा ना। अगर कोई बीमारी होती तो उसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? हमने कानून बनाया 10 साल की सजा का, 10 करोड़ का जुर्माना, उसकी उनके मकान, उनकी भूमि कुर्क करने, हमने ही तो बनाया ना। कोई बीजेपी वालों ने बना दिया तो बता दो आप। इससे पहले भी पर्चे लीक हुए, 13 से 18 के बीच में 14 पर्चे लीक हुए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई रोकथाम का काम किया ना? और आप ये बता दो कि बिना कोई पकड़ा है, बिना कोई मिले, किसको अंदर डालते आप? निर्दोष को। जब जब आरोपी सामने आए, उन पे कार्रवाई समय के साथ होती रही है। और हमने तो इतना कर दिया, हम तो सीधा सीधा इनसे पूछ रहे हैं एक सवाल। ये मेरी तरफ से व्यक्तिगत मान लीजिए, उन बच्चों की तरफ से व्यक्तिगत मान लीजिए, मैं तो गर्ग साहब से सीधा सीधा एक सवाल पूछता हूं कि आपके मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी एसआई भर्ती को रद्द कराने को लेकर टंकी पे चढ़े, आप ही के कैबिनेट मंत्री, और आप ही की सरकार उनका विरोध कर रही है। उन पे मुकदमे डाले गए, उनके साथ समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। तो इससे क्या ये दर्शाता है कि आप इसके खिलाफ हो? तो या तो किरोड़ी लाल मीणा जी झूठे, या फिर आपकी भजन लाल जी की सरकार झूठी। आप किसको बचाना चाह रहे हो? क्यों बचाना चाह रहे हो? क्यों आप ही के मंत्री और उनके सहयोगी के ऊपर, सौरभ जी मेरी बात को खत्म हो जाने दीजिए, आप ही की सरकार में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? क्यों किरोड़ी लाल मीणा जी, आप ही के सरकार के मंत्री कालीचरण सराफ जी, दोनों मिलकर आप ही के सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे? क्यों वो बार बार कह रहे हैं? अभी किरोड़ी लाल मीणा जी शहीद स्मारक जाके आए। अगर वो सरकार के साथ होते या उनका निर्णय इनके साथ होता तो वो इंतजार करते। ये साफ दर्शाता है। लेकिन समस्या कहां आ जाती है कि जब इनसे सीधी बात उस पर पूछी जाए तो ये भक्के पीछे पूर्ववर्ती सरकारों पे चले जाते, भ्रष्टाचार पे चले जाते, पाकिस्तान पे चले जाते। अरे हम सब पे बातें कर लेंगे, डेली डिबेट होगी, लेकिन वर्तमान मुद्दा एसआई भर्ती पे है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश की हर एक वो युवा जो पढ़ाई करके, परीक्षा देके, भर्ती का पेपर लीक माफियाओं पे कार्रवाई का इंतजार कर रहा है, उसको कब तक जुमला दोगे आप लोग? कब तक मूर्ख बनाओगे? ये तो क्लियर कर दो। से जान लेते हैं। बिल्कुल सुरेश जी, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कब से आपको कुछ बोलने का मन था, बताइए। सौरभ जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जब से आए ना तब से रेगुलर झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब हमने कानून बनाया। अरे भाई, 2018 से सरकार थी ना, कानून 2022 में बनाया। 2022 में कानून बनाने के बावजूद भी पेपर लीक हुए। सौरभ जी, आपने कानून बताया 10 करोड़ की पेनल्टी लगा देंगे, जेल में डाल देंगे, फलाना कर देंगे। एक को भी जेल में डाला हो तो बता दीजिए आपने 2022 के बाद में। और इसके बाद में भी पेपर लीक हुआ है सौरभ जी, उसके बाद में भी पेपर लीक हुआ। तो ये इनकी कथनी करनी में फर्क है। हम कह रहे हैं कि हमने एसआईटी गठित की, 2023 में हमारी सरकार आई, हमने एसआईटी गठित की, हमने 50 से ज्यादा एसआई को बर्खास्त किया, हमने 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, इनके बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला, भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं। ये हमने काम किया। आपने काम किया होता तो बता देते, लेकिन नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया, जो भी लिप्तता थी, उनको बर्खास्त किया है और उनको जेल में डाला है। फिर मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का स्टैंड बार बार चेंज हो रहा है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता यहाँ आके बोलते हैं कि साहब 859 में से सभी भ्रष्टाचारी नहीं है, इसलिए जो भ्रष्टाचारी उनको हटा देना चाहिए। और कांग्रेस के नेता जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि एसआई भर्ती रद्द हो जानी चाहिए। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस एसआई भर्ती रद्द के पक्ष में है या फिर पक्ष में नहीं है। इनकी बातों से फर्क पड़ रहा है। और फिर रही किरोड़ी लाल जी की, किरोड़ी लाल जी हमारे नेता है भैया, मंत्री है, सरकार में मंत्री है। अगर मंत्री ने कोई बात की है तो निश्चित रूप से हमने इसके बाद एसआईटी गठित की है, इसके बाद में फर्जी लोगों को पकड़ाइए ना, कर ही रहे हैं ना काम। और किरोड़ी लाल जी हमारा काम कर रहे हैं, सरकार में अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज फर्क है। फिर दूसरे में कह रहा हूं कि साहब आप बार बार किरोड़ी लाल जी की तो बात कर रहे हो। सचिन पायलट जी कहां थे जब नकारा निकम्मा बोला गया था? किसको बोला था?
अरे आप वर्तमान पे रह लो ना, मैं वर्तमान पे बात कर रहा हूँ ना, फिर बच गए पीछे। नहीं है ना, अरे हमें कोई दर्द नहीं है, हमें कोई दर्द नहीं, आप वर्तमान पे बात कर लो। अरे अरे ऊंची उछल कूद मची ना, हाँ मची ना उछल कूद, निकल ली ना पीछे, नहीं कर सकते ना वर्तमान पे बात। क्यों लगाया किरोड़ी लाल पे केस? अरे क्यों लगाया किरोड़ी लाल पे केस, बता दो ना इस प्रदेश की जनता को। क्यों झूठ बोल रहे हो गलत, जो झूठ बोल रहे हो, क्यों लगाया किरोड़ी लाल के साथ टंकी पे चढ़ने वालों पे केस? अरे बता दो ना, मची ना खलबलाहट, लगी ना मिर्ची, लगी लगी मिर्ची लगी ना। क्यों किरोड़ी लाल मीणा झूठ बोल रहे, क्या भजन लाल झूठ बोल रहे, बता दो ना, लगी ना मिर्ची? सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो, ये आपकी बौखलाहट दर्शाती है कि आपकी नीयत में खोट है। आपकी बौखलाहट सीधी सीधी बोल रहे, आप बोल बात ही नहीं कर पा रहे हो उस पर। ठीक है सुरेश, और सौरभ जी मैं एक बात आपको, सौरभ जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया, सुनिए सुनिए, लो चलो ठीक है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, चलो हम गलत है, मैं एक बात, अरे गर्ग साहब मेरी एक बात का जवाब दे दो, मेरी एक बात का जवाब दे दो, आप तो अभी सही है, सब सही गलत हो जाएगा। अरे अरे मेरी एक बात का जवाब दे पाओगे आप? अरे आप मेरी एक बात का जवाब दे पाओगे गर्ग साहब? सुरेश जी, राजकुमार जी का आपसे सीधा सवाल है, पहले उसको सुन लेते हैं, आप जवाब दे दीजिएगा। जी राजकुमार जी बताइए। सौरभ जी, इन्होंने बोला कि हमने सरकार में आते ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला, एक नाम बता दो आप। क्यों महेश शर्मा नहीं है क्या आपका नेता? ये एसआईटी, इसमें एसआई पेपर में गए क्या? बता दीजिए। अरे एसआई पेपर, एसआई भर्ती की बात हो रही, मुद्दे से मत बढ़ की, अभी मुद्दे से मत बढ़ की, भगो मत, मुद्दे पेपर लीक की बात चल रही है। तो ये सौरभ जी, ये इनकी हकीकत है, ये इनकी हकीकत है, ये बात करना ही नहीं चाहते, ये बात करना ही नहीं चाहते, ये बात करना ही नहीं चाहती, ये भगलिए ना, ये बात कर ही नहीं सकते, इनमें हिम्मत ही नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है सौरभ जी, सच का सामना करने में हिम्मत नहीं है इनमें। एसआई भर्ती पे इन्होंने अभी, इनकी है ना अभी से ना रिकॉर्डिंग दोबारा चला के देख लीजिए, इनकी रिकॉर्डिंग दोबारा चला के देख लीजिए गर्ग साहब की, इनकी रिकॉर्डिंग, इन्होंने बोला पेपर लीक के मामले में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता डाले, चला के देख लीजिए। या तो हो सकता है कि बुढ़ापे की वजह से याददाश्त कमजोर हो गई, या फिर इनको दूसरों पे आरोप लगाने की आदत पड़ी हुई है, या इनकी बौखलाहट इनके चेहरे से साफ दिख रही है, बात कर ही नहीं पाते। आप मुझे एक बात बताइए, किरोड़ी लाल मीणा आपके मंत्री है, चर्चा, हाँ किरोड़ी लाल मीणा आप ही के मंत्री है ना, फिर उनको है ना, आप सुनिए सुनिए सौरभ जी को, तो फिर एक बात बताइए, आप सुनो सुनो, हाँ आप ही के मंत्री है ना, हमें सच इस वजह से पूछ रहे हैं, रुकिए ना महाराज, अरे महाराज रुकिए ना, अरे ठंड काटिए, रुकिए रुकिए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा ठहरिए, अरे बीपी हाई हो जाएगा, ठहरिए थोड़ा, अरे गर्ग साहब रुकिए, बात तो पूरी होने दीजिए गर्ग साहब, रुकिए। फिर आप ही के मंत्री, अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, ये उछल कूद मचा रहे, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो एक मिनट, आप झूठ क्यों बोलते हो? रुके झूठ क्यों बोलते हो? अरे किरोड़ी लाल मीणा टंकी पे चढ़ा, ये झूठ है, अपना बोलने का मौका मिलेगा। किरोड़ी लाल मीणा टंकी पे चढ़ा, ये झूठ है क्या? आप दोनों किरोड़ी लाल मीणा के साथ चढ़े, उन पे मुकदमे लगाए, ये झूठ है क्या? मंत्रिमंडल में ये झूठ है क्या? जिस वजह से हाँ ना, यही बोल दो, इसी से पता चल जाएगा। अरे महाराज इसी से पता चल जाएगा, छोटी रामायण रोने की जरूरत नहीं है, अरे मत घबराओ, पूरे प्रदेश ये मालूम है कि आप लोगों की स्थिति क्या है, ये किस तरह आप सरकारें चला रहे हो। आप दोनों से निवेदन करता हूं कि आप दोनों को मैं 30-30 सेकंड दूंगा अपनी अपनी बात रखने के लिए, 30 सेकंड से ज्यादा का वक्त कृपया ना लीजिएगा, अपनी बात 30 सेकंड में रखें, हम इस पूरे साक्षात्कार को, इस पूरे डिबेट को हम समाप्त करेंगे। सबसे पहले मैं राजकुमार जी के पास आना चाहता हूँ। राजकुमार जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए प्लीज। सौरभ जी, भाजपा का स्वयं के जो इनका कार्यकाल है, इनका समय, इनकी जिम्मेदारी बनती है, तय जिम्मेदारी इनके शासन प्रशासन सब इनके हाथ में कि इस भर्ती का जो भी करना है निर्णय किया जाए, लेकिन इसका निर्णय ना करके हमेशा इसको अधर झूल में लटका रखा है और हमेशा पीछे भगे जा रहे हैं। अरे ठीक है, वो तो समय निकल गया, लेकिन वर्तमान में आप क्या करें उस पर बात कर लीजिए। आप ही के मंत्री आप ही के खिलाफ एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए टंकी पे चढ़ जाते हो, आप ही उन्हीं के ऊपर मुकदमा लगाते हैं, उनके साथ जो छात्र छात्राएं चढ़ती है उन पे मुकदमा लगाते हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती है, पूरा बवाल राजस्थान की जनता ने देखा है। अगर आप इसको नकारते हो, दूर भगते हो ना, तो जनता हंसेगी आप पे। ये तो वो कृत्य है जो जनता के सामने हुआ है, कुछ ऐसी बात बता दो तो फिर भी मानने में आए। तो अपने भला दूसरों के सिर्फ मनने की बजाय जो भी डिसीजन हो बहाने ना बनाकर सीधे तौर पे जो भी आपकी सरकार है, आपको जो निर्णय लेना है, क्योंकि आपके घोषणा पत्र में भी था और लोगों को उम्मीद थी कि आते 2-4-6 महीने में आप कर दोगे, लेकिन लगातार आपकी तरफ से जो बहाने कोर्ट को दिए जा रहे हैं और
अदर जूल में लटकाए जा रहे हो। खैर वो बात अलग है, इनकी केंद्र की सत्ता नेहरू के दम पे चल रही है और राजस्थान की सत्ता गहलोत साहब के दम पे चल रही है, तो ये तो इनकी आदत है, इसको तो सब जान चुके हैं, कोई नया इनका टैग लाइन नहीं है। तो हम तो अपेक्षा करते हैं कि जो भी इस मामले में हो त्वरित इसका निर्णय ले और समाधान करे। ठीक है सुरेश जी, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो देखो हमारी कार्रवाई कर रहे हैं, अब कांग्रेस को समझ में नहीं आती तो जनता इनको नकार देती है, हम तो हमारी फिर कार्रवाई कांग्रेस कर पे रहे हैं। चले अब इनको चुप करिए, अब इनको चुप करिए, अब ये बौखलाहट बोल रही है इनकी। फिर कांग्रेस पे चले गए। हम तो सुनना चाहते कि आप क्या कार्रवाई करोगे, वर्तमान में सरकार में बैठे हो भाई। बोलने दीजिए ना। 50 से ज्यादा एसआई जो भ्रष्टाचारी है उनको बर्खास्त किया, इनके नेताओं को जेल में डाला है। हम तो, मैं कह रहा हूँ, युवाओं को हमने तो नौकरी दी है साहब, आपके तो पूरे 19 की 19 पेपर लीक हो गए साहब। रीट का एग्जाम 14 लाख रीट के एग्जाम में युवा बैठे थे, एक पेपर लीक हुआ, नेट बंद नहीं हुआ। 10वीं का पर्चा लीक हो गया था आपकी सरकार आते ही। सीकर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का पर्चा भी लीक हुआ था, आरएसएस का लिफाफा खुला हुआ मिला था, पूरी बात को दबाई गई है। हाँ, तो ये है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। इनके नेता जो कहते थे ना 1 रुपया चल के भ्रष्टाचार में 80 पैसे चले जाते, तो वो इन्होंने प्रूव किया। ये नहीं बता रहे कि सचिन पायलट को नकारा निकम्मा कैसे बोला गया था, ये नहीं बता रहे कि अभी का मुद्दा ये नहीं कर साहब, कब तक जिंदा रहोगे, कब तक अपनी दुकानें चलाओगे, वर्तमान पे बात तो कर लो। अरे कब तक दुकानें चलाओगे पुरानी बातों पे, वर्तमान पे बात कर लो। युवा अभी की बात सुनना चाहता है। विधानसभा अपनी दुकानें चलाओगे ऐसे गायब हो गए, नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा ये नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, इनकी मंशा कभी आम आदमी का सहयोग या युवाओं को नौकरी देने की कभी रही नहीं है। नहीं बोलती है, ये इनकी बौखलाहट, इधर उधर देखना, पीछे जाना, ये सब दर्शाता ही नहीं बोल पाएंगे। हाँ वो समझ में आ गया आपकी बात, शांति शांति रखिए। हाँ जी, जनता को भी अच्छी तरह आ गया। बिल्कुल बिल्कुल साहब, आप जीरो पे हो। ठीक है सुरेश जी, राजकुमार जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान में जुड़कर अपनी अपनी बात तफसील से हमारे सामने रखने के लिए। सवाल बहुत सारे थे, खासकर जो सवाल थे वो केंद्रित थे छात्रों के भविष्य को लेकर, लेकिन अक्सर यही देखा जाता है कि जब भी बात राजनीति की आती है तो राजनेता असल में पूरे मुद्दे पर राजनीति हावी हो जाती है, और यही इस चर्चा में भी देखने को मिला। लेकिन हमें इंतजार है कि किस तरीके से एसआई भर्ती को लेकर या छात्रों के भविष्य को लेकर, रोजगार को लेकर क्या बड़ा फैसला आने वाले वक्त में देखने को मिलता है। बाकी प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।